हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकॉन। इंडियन पॉलिटी में जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते रहते हैं। आज की इशू ले लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। जो सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा, अभी एक न्यूज़ आई कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं मिस्टर संजय सिंह, ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मानसून सेशन। उनको राज्यसभा की जो मानसून सेशन है उसमें पार्टिसिपेशन से सस्पेंड कर दिया गया। तो इस इशू के माध्यम से हम नियम देख लेते हैं, दोनों हाउसेस के क्या नियम हैं, लोकसभा में क्या नियम है, राज्यसभा में क्या नियम है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हाउसेस को अधिकार है कि वो हाउसेस को चलाने के लिए रूल्स प्रोसीजर्स बना सकते हैं। उनको हर मेंबर को फॉलो करना उनकी पार्लियामेंट्री ड्यूटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और यहाँ ये भी जानना है कि जो नियम बनाते हैं चेयरमैन या स्पीकर, वो नियम फाइनल होते हैं, कोर्ट्स भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब लोकसभा के नियम क्या है, राज्यसभा के नियम क्या है, वो देख लेते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ये संवैधानिक ड्यूटी है कि वो हाउस में डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस या जिन लोगों ने उनको चुना है उनके पॉइंट्स को, उनकी बातों को रखने के लिए गए हैं ताकि एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आए, लोगों की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती रहें, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए होता है। लेकिन ये देखा गया है कि ओवर द ईयर्स वी हैव सीन दैट स्पीकर्स या चेयरमैन राज्यसभा के उनको ये अल्टीमेटली करना पड़ता है जब मेंबर्स ठीक से हाउस में बिहेव नहीं करते हैं, अनरूली बिहेवियर हो जाता है, डिसऑर्डरली कंडक्ट हो जाता है। ऐसे में इन नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हाउस ऑर्डर में चल पाए। अल्टीमेटली हाउस ऑर्डर में होगा तभी डेलिब्रेशंस, डिबेट्स हो पाएंगे। डेमोक्रेसी इज नथिंग व्हेन डिबेट इज नॉट देयर। डिबेट के बिना डेमोक्रेसी काम कर ही नहीं सकती। डिबेट इज द एसेंस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक मेथड। तो लोकसभा के नियम देखते हैं। एक तो रूल नंबर 374 होता है, 374A होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी रूल नंबर 373 ये कहता है, स्पीकर कैन डायरेक्ट ए मेंबर टू विथड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस इफ ही फाइंड्स द मेंबर्स कंडक्ट डिसऑर्डरली। हाउस के मेंबर का कंडक्ट डिसऑर्डरली है तो वो हाउस के मेंबर को हाउस से जाने के लिए कह देंगे। यदि 373 का इस्तेमाल हुआ है तो रेस्ट ऑफ द डे के लिए, सिटिंग के लिए मेंबर हाउस में उपस्थित नहीं रहेंगे, वो हाउस से चले जाएंगे। शुरू में तो चेयरमैन या स्पीकर बार बार हिदायत देते हैं कि आप हाउस में ठीक से बिहेव कीजिए, ठीक से कंडक्ट कीजिए, लेकिन कई बार मेंबर्स नहीं सुनते हैं। ऐसा होता है तो जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है डिसऑर्डरलीनेस की या बिहेवियर ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस ओरिएंटेड होने लगता है तो 374 इस्तेमाल होता है। स्पीकर कैन नेम ए मेंबर, हम कहते हैं स्पीकर ने नेम कर दिया मेंबर को। जब वो नेम तब करते हैं जब बार बार कहने के बावजूद मेंबर बात नहीं मान रहे हैं, वेल ऑफ द हाउस में आ जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है डिस्टर्बेंस की, मेंबर बार बार कहने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो वो नेम ऑफ द हाउस मेंबर को नेम कर देते हैं। ऐसा होता है तो हाउस एक तुरंत मोशन लेता है, एक मोशन पेश किया जाता है किसी मेंबर द्वारा, उसको मोशन को चेयर एक्सेप्ट करती है, उस पर तुरंत वोटिंग होती है। अगर वोटिंग से पास हो गया तो रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन के लिए मेंबर हाउस से चले जाते हैं। मतलब जितने भी दिन बचे हैं उस सेशन के खत्म होने में, उतने दिन के लिए मेंबर हाउस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 374 में ऐसा होता है। लेकिन मान लीजिए कंडक्ट का डिसऑर्डरलीनेस बहुत ज़्यादा है और मोशन नहीं लेना चाहता है हाउस, ऐसे में रूल 374A होता है जो ओरिजिनली नहीं था, 2001 में डाल दिया गया। इन केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन और सीवियर चार्जेस, बहुत ज़्यादा सीवियर चार्जेस हैं, ग्रॉस वायलेशन है, बिल्कुल प्लेकार्ड्स लेके उतर आए हैं, कागज़ फाड़ने लगे हैं, कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा होने लगे, ऐसा होता है तो स्पीकर फिर 374A का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने अगर 374A के तहत नेम किया है मेंबर को, तो फिर आने वाली 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स के लिए मेंबर हाउस से सस्पेंड हो जाएंगे, प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते। अगर सेशन की ड्यूरेशन जो भी कम होगा, सेशन की ड्यूरेशन कम है तो ऑब्वियसली सेशन तक सस्पेंड हो गए, या अगर 5 सिटिंग कम है और सेशन ज़्यादा है तो 6वीं सिटिंग में वो आ सकते हैं, 5 सिटिंग तक लगातार नहीं बैठेंगे। ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन कहलाता है। यहाँ पर मोशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर स्पीकर 374A तब इस्तेमाल करते हैं जब हालात ज़्यादा ही खराब है और मोशन के फिर लूप में नहीं जाएंगे, रूट में नहीं जाएंगे, वो 374A का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, अब इस तरीके से मेंबर्स को हाउस से निकाला जा सकता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एक रूल नंबर 255 है। अंडर दिस पर्टिकुलर रूल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन इन्वोक सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस। अगर उनका जो कंडक्ट सही नहीं है तो 255 का इस्तेमाल करेंगे तो मेंबर हाउस से चले जाएंगे।
लेकिन रूल नंबर 256 ये कहता है कि बार बार कहने के बावजूद अगर हाउस के मेंबर बात नहीं मान रहे हैं तो स्पीकर, चेयरमैन और राज्यसभा बोल देंगे आई नेम द मेंबर, मेंबर का नाम ले देंगे, आई नेम द मेंबर। जब वो मेंबर को नेम करते हैं तो फिर कोई भी हाउस का मेंबर एक मोशन रेज करेगा हाउस में, उस मोशन को चेयर एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उस पर वोटिंग हो जाएगी और मोशन यदि पास हो गया तो रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए वो मेंबर हाउस से सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि लोकसभा के स्पीकर के पास ऑटोमेटिक सस्पेंशन का अधिकार होता है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के पास ऑटोमेटिक सस्पेंशन का अधिकार नहीं होता है। वो मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर वो मेंबर को नेम करेंगे तो हाउस में एक मोशन जरूर टेकअप करना पड़ेगा, मोशन पास होगा तो मेंबर सस्पेंड हो जाएंगे। तो रूल नंबर 256 के तहत रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए हाउस के मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये इंसिडेंट है राज्यसभा में हुआ, उसके जरिए हमको कुछ नियम पता लगे, किसी भी तरीके से नियम हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस हैं जो पॉलिटी की बारीकियां करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, अदरवाइज हैं, मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेपॉन IAS का चैनल आपको इम्पॉर्टेंट इश्यूज बताने के लिए और करंट इश्यूज को लाने के लिए है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, t.me prepon t.me prepon03। इस पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। डेली 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस पे डाले जाते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर प्रेपॉन IAS की ऐप पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ प्रेपॉन IAS की आपको ऐप मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें डेली 5 क्वेश्चन डालते हैं, डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कितने % आपके नंबर आए, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, आपकी पूरा एनालिसिस रिजल्ट के साथ आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में और एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाला है। सो थैंक्स अ लॉट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फायदे की बात है। थैंक यू वेरी मच।